हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फोनिक साउंड्स। मतलब कि इंग्लिश के कौन से लेटर से कौन सा हिंदी का अक्षर बनता है वो हम आज सीखेंगे। तो ये 3 तरह के फोनिक साउंड्स होते हैं। एक होता है सिंगल साउंड, एक होता है डबल साउंड और एक होता है मल्टीपल साउंड। तो हम सबसे पहले सिंगल साउंड्स के बारे में देखते हैं। तो बी से बनता है ब, डी से ड, एफ से फ, एच से ह, जे से ज, के से क, एल से ल, एन से न, एम से म, पी से प, आर से र, टी से ट, वी से व, डब्ल्यू से व, जेड से ज, जे से ज बनता है और जेड से ज बनता है। मतलब उसके नीचे ज के नीचे जब बिंदी लग जाती है तो ज बन जाता है। जे से ज, जेड से ज। ये सिंगल साउंड वर्ड्स है, मतलब इनका एक ही आवाज़ निकलती है। अब इन सिंगल साउंड लेटर्स को हम वर्ड्स में बोल के देखते हैं। तो पहले जैसे बी से हम स्टार्ट करते हैं। बी सिंगल साउंड लेटर है, तो बी फॉर बेड। बी से बेड भी होता है, बी से बैट भी होता है, बी से ब्रदर, सब बी से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब ब से स्टार्ट हो रहे हैं। ब्राउन, टब। अब ये देखो, ये सब बी से स्टार्ट हो रहे हैं और ये टब ये पीछे आ रहा है। टब बी पीछे आ रहा है, ये स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर है। तो ये बी पीछे आ रहा है, तब भी इसकी आवाज़ ब ही आ रही है। ये ट्यूब है, TUBE ट्यूब, तो भी इसकी आवाज़ बी ही आ रही है। मतलब किसी भी वर्ड में आप इसको लगाओगे, बी को लगाओगे तो इसकी आवाज़ ब ही आएगी। इसी तरह से डी है। डी से डी फॉर डे, डिम, ड्राई। ये सब देखो, ये सब आगे आगे लग रहे हैं। ये इन्हीं से डी से वर्ड स्टार्ट हो रहा है। अब ये मंडे कैलेंडर, ये बीच में लग रहा है। ये देखो, ये डी के वर्ड के बीच में लग रहा है। ये भी कैलेंडर वर्ड के बीच में लग रहा है। तभी भी इन लेटर्स की आवाज़ ड ही आएगी। डी से ड ही बनेगा। कोई भी वर्ड हो, उसमें अगर हम डी यूज़ होगा तो उसकी आवाज़ ड ही आएगी। इसी तरह से एफ फॉर फिश, फैन, टिफ़िन, 5। सब में आवाज़ एफ ही आ रही है, फ ही आ रही है। एफ की आवाज़ आएगी, अगर एफ लगा होगा तो फ ही आवाज़ आएगी, फ की आवाज़ आएगी, इसमें और कोई आवाज़ नहीं आएगी। फिर है एच फॉर हैन, हॉर्स, ह्यूमन, लेह लद्दाख वाला लेह। यहाँ पे सब एच से स्टार्ट हो रहे हैं, ह की आवाज़ आ रही है। एच से स्टार्ट हो रहे हैं और ये यहाँ पे पीछे लगा हुआ है एच, तब भी इसकी आवाज़ ह ही आ रही है। एच की आवाज़ ह ही आएगी सिंगल की। जे फॉर जैम, जोकर, जॉइंट, राजू। सब में आवाज़ ज ही आ रही है। जैम, जोकर, जॉइंट, राजू। ऐसे के फॉर काइट, किटन, किक, खाकी। के से स्टार्ट हो रहे हैं तब भी क ही आवाज़ आ रही है, और के अगर बीच में आ रहा है तब भी आवाज़ क ही आ रही है। के की आवाज़ क ही रहेगी। एल फॉर लेमन, किलो, लाइक, किल। एल से स्टार्ट हो रहा है तब भी आवाज़ ल ही आ रही है, और बीच में आ रहा है तब भी आवाज़ ल ही रहेगी। एम फॉर मैंगो, इमेज, मिल्क, फेम। म ही आवाज़ आएगी मैंगो की। एम चाहे वो वर्ड एम से स्टार्ट हो रहा है या फिर वर्ड के बीच में आ रहा है। ये देखो, एम से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे बीच में आ रहा है। मैंगो बोलेंगे और इमेज बोलेंगे, मिल्क, फेम। ऐसे ही एन से नेम, निब, नॉट, लर्न, सिंग। नेम, नेम, निब, नेम एन से स्टार्ट हो रहा है नेम, और निब, नॉट और लर्न। अब ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एन से, तब भी आवाज़ न ही रहेगी, और लर्न में पीछे एन आ रहा है तब भी आवाज़ न ही रहेगी। ऐसे पॉट, पैरेट, पोस्ट, कैप, टेम्पर। पी की आवाज़ प ही रहेगी, चाहे वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है
या बीच में कहीं पे आ रहा है या एंड में कहीं पे आ रहा है। यहाँ पे एंड में आ रहा है, यहाँ पे बीच में आ रहा है, और यहाँ पे तो पी से स्टार्ट ही हो रहा है, तो आवाज़ प ही रहेगी, इसकी आवाज़, इसकी साउंड प ही आएगी। ऐसे ही आर फॉर रोज, रैट, ग्रीन, ग्रेट, तो आर फॉर रोज होगा, आर से स्टार्ट हो रही है तो आवाज़ र ही आएगी। तो आर में भी र की आवाज़ आ रही है, रोज में भी, रैट में भी, ग्रीन ये यहाँ पे बीच में आ रहा है आर, और यहाँ पे ग्रेट में भी आर बीच में आ रहा है, तब भी हम इसकी आवाज़ र ही रहेगी। ऐसे टी फॉर टब, टिन, लेटर और हिट, चाहे वर्ड स्टार्ट में है या बीच में है, डबल टी लगा हुआ है और यहाँ पे सिंगल टी है, तब भी आवाज़ इसकी ट ही आएगी। अब ये देखो वी फॉर वैन, वर्ब, वैलिड, 11। अब वी से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, तब भी व की आवाज़ व ही रहेगी, और वर्ब में भी व की आवाज़ व ही रहेगी। 11 में वी बीच में आ रहा है, तब भी आवाज़ व ही रहेगी। ऐसे ही डब्ल्यू फॉर विश, वॉश, 20, ट्विन, तो इसकी आवाज़ भी व ही रहेगी। ये टाइम टू टाइम आपको पता लगता रहेगा कि कहाँ पे व लगेगा, कहाँ पे डब्ल्यू लगेगा, कहाँ पे वी लगेगा। तो ये आपको यहाँ पे व की आवाज़ आ रही है दोनों में, यहाँ पे बीच में लग रहा है डब्ल्यू, तब भी व की आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे भी व की आवाज़ आ रही है, चाहे ये स्टार्ट में है चाहे ये बीच में है, तब भी आपको व की आवाज़ ही आएगी। ऐसे ही जेड फॉर जेब्रा, जू, लेज़ी, डोज, ये देखो यहाँ पे ये जेड स्टार्ट में लग रहा है और यहाँ पे बीच में लग रहा है, तब भी आवाज़ जेड ही रहेगी। जेब्रा, जू, लेज़ी, डोज, जेड की आवाज़ होती है ज। अब हमने सिंगल साउंड वर्ड्स तो सिंगल साउंड लेटर्स तो देख लिए, अब हम देखेंगे डबल साउंड लेटर्स। तो ये डबल साउंड लेटर्स हैं, इनकी आवाज़ दो आती हैं, मतलब जी की आवाज़ ग भी आएगी और कहीं कहीं पे ज भी आएगी, जी की आवाज़ ग भी आएगी और कहीं कहीं पे ज भी आएगी। ऐसे ही क्यू की आवाज़ कहीं पे क भी आएगी, कहीं पे क्व भी आएगी, कहीं पे क आएगी, कहीं पे क्व आएगी, क्यू की आवाज़। ऐसे ही एस से स भी होगा, श भी होगा और ज भी होगा, श, ज और ज। ऐसे ही एक्स से स भी होगा और श भी होगा और ज भी होगा। ऐसे सी से स भी होगा और क भी होगा। तो अब हम डबल साउंड लेटर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ऐसे ही उनको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो जी फॉर गोल, जी फॉर गैप, जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर जेंटल, जी फॉर जिम, जी फॉर जैम, जी फॉर एनर्जी, जी फॉर गर्ल। तो अब देखिए यहाँ पे आवाज़ आ रही है, इन सब में आवाज़ आ रही है ग की, गोल, गैप, ग्रेप्स। यहाँ पे आवाज़ आ रही है ज की, जेंटल, जिम, जैम और एनर्जी। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो ग की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे ज की आवाज़ आ रही है। इसमें डिफरेंस ये है कि जब भी जी के साथ आई, ई और वाई लगे हुए हों, तो हम जी है जो वो ज प्रोनाउंस होगा, ज की साउंड आएगी तब। और अगर कोई भी इनको छोड़ के कुछ और लगा हुआ, कुछ भी लगा हुआ, ओ, ए, आर, कुछ भी, कोई भी कॉन्सोनेंट हो, कोई भी वॉल हो, तो तो सिर्फ ग की आवाज़ आएगी। इसकी मेन साउंड जो है, जी की मेन साउंड है ग, जी की मेन साउंड ग है। और जब भी आई, ई और वाई लगा हो तो इसको ज की आवाज़ आएगी, जेंटल, जिम, जैम, एनर्जी। मगर इसका कुछ अपवाद भी है, जैसे अब गर्ल है, गर्ल में GIRL है, तब भी हमको गर्ल ही पढ़ते हैं, जी के साथ आई लगा हुआ है तब भी ग ही पढ़ा जाता है। ऐसे गिव है। तो वही मैंने आपको बताया कि इंग्लिश है जो है वो अपवादों से भरी हुई है, एक्सेप्शन से भरी हुई है। ये जैसे जैसे आप लोगों की बातें सुनेंगे, इंग्लिश टॉक करेंगे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ जाएगा। तो ये एक्सेप्शन का कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो है इंग्लिश में, ऐसे ही है। ऐसे ही अब क्यू है, क्यू से यहाँ पे क्वीन, क्वेश्चन, क्विल, यूनिक, मॉस्क, चेक। अब यहाँ पे आवाज़ आ रही है क्व की, क्वीन, क्वेश्चन,
क्विल, यहाँ पे क्व की आवाज़ आ रही है और यहाँ पे आ रही है क की, तो इसमें भी कुछ डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ क्व अगर वर्ड के शुरू में क्यू यू आए, मतलब पहले तो क्यू कभी भी अकेला नहीं होता, क्यू के साथ हमेशा यू लगेगा ही लगेगा इंग्लिश में। इंग्लिश में जब भी हम क्यू लिखा जाता है, क्यू के साथ हमेशा यू आएगा ही आएगा। कोई भी वर्ड हो अगर क्यू आया है तो उसके साथ यू आएगा ही, क्यू कभी भी अकेला नहीं आता। तो इसमें क्या है, क्यू यू डबल ई एन, क्वीन, क्व की आवाज़ आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि अगर वर्ड के शुरू में क्यू यू आता है तो क्व की आवाज़ आती है। वर्ड के शुरू में कोई भी वर्ड है, कोई भी हम वर्ड बोलते हैं तो उसके शुरू में अगर क्यू यू आता है तो क्व की आवाज़ आती है। ये उसकी मेन साउंड है, क्व ही क्यू की मेन साउंड है। क्वीन, क्वेश्चन, क्विल, क्विल्ट, ऐसे कुछ भी कोई भी वर्ड बोलते हैं तो अगर क्यू पहले आता है, शुरू में आता है, स्टार्ट ही वर्ड अगर क्यू यू से होता है तो हमेशा क्व की आवाज़ आती है। और यहाँ पे यूनिक, यहाँ पे आवाज़ आ रही है क की, तो यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि ये वर्ड के एंड में है। क्यू यू ई, अगर क्यू यू अगर एंड में हो और उसके साथ ई लग जाए पीछे, ये पूरा वर्ड ये है यू एन आई क्यू यू ई, तो यहाँ पे एंड में क्यू यू ई लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू यू ई लगा हुआ है और यहाँ पे भी एंड में क्यू यू ई लगा हुआ है। तो एंड में अगर क्यू यू ई लगा हुआ है तो इसका मतलब क की आवाज़ आएगी, इसकी मेन साउंड क्व ही है। और अगर एंड वर्ड के एंड में कहीं पे क्यू यू ई लगा हुआ है तो हम उसको क से प्रोनाउंस करेंगे, उसको क बोला जाएगा। अब एशिया, सॉरी, एस की आवाज़, एस की मेन साउंड स ही है। एस की मेन साउंड स है। एस की मेन साउंड स है। जैसे हस्बैंड हो गया, हैज़, हस्बैंड, हैज़, तो स साउंड है एस की। तो अगर एस के साथ ए आई लग जाए, एस के साथ ए आई लग जाए, आई ओ एन लग जाए, एस के साथ ए आई या आई ओ एन या एस एच लग जाए तो श साउंड करेगा। एस के साथ अगर ए आई ओ एन या एस एच लग जाए तो श साउंड करेगा। जैसे एशिया, रशिया, पेंशन, शर्ट, शोर, ये सब श की आवाज़ आ रही है। एस के साथ ए आई लग गया, एशिया, एस के साथ यहाँ भी ए आई लग गया, एशिया, रशिया। ऐसे पेंशन, आई ओ एन लग गया, एस के साथ आई ओ एन लग गया तो पेंशन, श की आवाज़ आ रही है। ऐसे शर्ट, एस के साथ एच लग जाएगा तो श की आवाज़ आएगी। शोर, एस एच ओ, शो बन गया, शोर। ऐसे शूज़, एस एच, शूज़, एस के साथ एस एच लग गया तो शूज़ बन गया। मेन साउंड इसकी स है, हस्बैंड, ठीक है। और अगर प्लूरल हो तब भी हम स की आवाज़ लगेगी। जैसे शूज़, ठीक है, ईजी, शूज़, ज की आवाज़ आएगी फिर, ठीक है। और एस के साथ वाई लगेगा तो भी ज की आवाज़ आएगी, और प्लूरल होगा तो भी ज की आवाज़ आएगी। इसी तरह से एक्स देख लेते हैं। एक्स के साथ अगर एक्स के बाद कॉन्सोनेंट हो, जैसे ई एक्स सी आई टी ई डी, एक्साइटेड, तो एक्स के साथ अगर कॉन्सोनेंट हो तो स की आवाज़ आएगी। आधा क और स, ठीक है। अगर एक्स के साथ कॉन्सोनेंट लगा हुआ हो तो स की आवाज़ आएगी। ऐसे यहाँ पे देखो, ई एक्स पी ई सी टी, एक्सपेक्ट, एक्स के साथ पी कॉन्सोनेंट होता है ना, तो कॉन्सोनेंट लगा हो, कोई भी कॉन्सोनेंट लगा हो एक्स के साथ तो स की आवाज़ आएगी। और या फिर एंड में एक्स हो, वर्ड के एंड में एक्स हो तो भी स की आवाज़ आएगी। जैसे टैक्स, सिक्स, रिलैक्स, ठीक है। एक्स के साथ जब भी कॉन्सोनेंट लगा हो या फिर एक्स एंड में लगा हो वर्ड के तो वो स की आवाज़ देगा। उसके बाद जब एक्स के साथ वोवल लगा हो, जैसे एक्स आई, ई एक्स आई एस टी, एग्जिस्ट, ई एक्स आई एस टी, एग्जिस्ट, ई एक्स आई टी, एग्जिट,
EXAMPLE एग्जाम्पल, EXACT एग्जैक्ट, EXOICT एग्जॉटिक। तो ज की आवाज़ आएगी आधा ग और ज, ठीक है। जब एक्स के साथ कोई भी वोवल लगा हो तो उसकी आवाज़ आएगी ज, ठीक है, आधा ग और ज। एक्स के साथ जब भी कोई वोवल लगा हो तब तो ज की आवाज़ आएगी, और अगर कोई भी कॉन्सोनेंट लगा हो तो स की आवाज़ आएगी, और अगर एंड में एक्स लगा हो, वर्ड के एंड में एक्स लगा हो तो भी स की आवाज़ आएगी। इसी तरह से अगर एक्स के साथ IOUS और ION लगा हो तो क्ष की आवाज़ आएगी। जैसे एंक्शियस, ANXIOUS लगा हुआ है ना, तो एंक्शियस, तो क्या आवाज़ आएगी? एंक्शियस। कनेक्शन, CONNEXION, कनेक्शन, CONNEXION, ION लगा हुआ है तो क्ष की आवाज़ आएगी। एंक्शियस, कनेक्शन। IOUS लगा हुआ है तो क्ष की आवाज़ आएगी, और ION लगा हुआ तब भी क्ष की आवाज़ आएगी, ठीक है। ऐसे ही अब हम C देख लेते हैं। CAP कैप, CUB कब, CUTE क्यूट, CYCLE साइकिल। साइकिल में देखो स की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे साइकिल में स की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे साइकिल में क की आवाज़ आ रही है। मेन जो इसकी साउंड है वो क ही है, ठीक है। सी के साथ सी की मेन साउंड क ही है, मगर कहीं कहीं पे इसकी आवाज़ स भी होती है। मेन साउंड क है और कहीं कहीं पे इसकी आवाज़ स भी आती है। वो कहाँ आती है? वही जैसे हमने जी में किया था कि आई, जहाँ पे IEY होगा तो वहाँ पे ज की आवाज़ आएगी। ऐसे ही साइकिल सी में जहाँ पे IEY होगा वहाँ पे स की आवाज़ आएगी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे CAP कैप, CUP कब, CUTE क्यूट, CYCLE साइकिल। तो यहाँ पे स बन रहा है और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे स बन रहा है और यहाँ पे क बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे स के साथ CY लगा हुआ है, यहाँ पे स के साथ CY लगा हुआ है, यहाँ पे C के साथ CL लगा हुआ है। मतलब I, E और Y को छोड़ के कुछ भी लगा होगा तो सी के साथ कुछ भी लगा होगा तो उसका आवाज़ क ही आएगी, ठीक है। और अगर I, E और Y लगा होगा तो उसकी आवाज़ स आएगी। ऐसे ही देखो CYCLE साइकिल और CITE सिटी, तो स की आवाज़ आ रही है ना, आई लगा हुआ है तो CITY सिटी। CENTRE सेंटर, सी के साथ ई लगा हुआ है, CENTRE सेंटर। CELL सेल, CIVIL सिविल। तो स के साथ जब भी IEY लगा होगा तो उसकी आवाज़ स आएगी, और बाकी इन तीनों को छोड़ के कुछ भी लगा होगा तो आवाज़ क आएगी। उम्मीद है आज मैंने जो आपको समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपको वर्ड समझाए हैं उनके एक एक एग्जाम्पल को कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलो बाय।